11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने 189 लोगों की जान ले ली और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन 19 साल बाद 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले के सभी 12 अभियुक्तों को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष सबूत जुटाने में नाकाम रहा। हम बात करेंगे 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों में बरी हुए अभियुक्तों की, कन्हैया लाल साहू की हत्या के मामले में जमानत पाने वाले अभियुक्तों की, और 26/11 के मुंबई हमलों की, जहां कांग्रेस सरकार के समय में कड़ा एक्शन लिया गया था। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी सरकार के दौर में क्यों ऐसे मामलों में अभियुक्त सबूतों के आधार पर अभाव में छूट रहे हैं? यह फैसले न केवल पीड़ितों के जख्मों को कुरेदते हैं, बल्कि एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या हमारी जांच एजेंसियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि इतने बड़े आतंकी हमलों में भी अपराधियों को सजा नहीं दिलवा पा रही? चलिए तथ्यों और तारीखों के साथ स्टेप बाय स्टेप इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। और महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की पश्चिम रेलवे लाइन पर चलने वाली लोकल ट्रेनों में शाम 6:24 से 6:35 के बीच सिर्फ 11 मिनट में 7 बम धमाके हुए। माटुंगा, माहिम, बांद्रा, खार, जोगेश्वरी, बोरीवाली और मीरा रोड जैसे स्टेशनों पर हुए इन धमाकों में 189 लोगों की जान चली गई और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये धमाके प्रेशर कुकर बम्बों के जरिए किए गए, जिनमें आरडीएक्स और अमोनिया नाइट्रोजन का इस्तेमाल हुआ था। महाराष्ट्र एटीएस ने जांच शुरू की और दावा किया कि यह हमला लश्कर-ए-तोयबा और सिमी जैसे आतंकी संगठनों ने किया था। 2006 से 2015 तक एटीएस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक को छोड़कर बाकी 12 को स्पेशल मकोका कोर्ट ने दोषी पाया और 5 को फांसी की सजा और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल किलौर और श्याम चंदक की बेंच ने सभी 12 अभियुक्तों को बरी कर दिया। कारण अभियोजन पक्ष के पास ठोस सबूत नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान अविश्वसनीय थे, कबूलनामे जबरदस्ती लिए गए थे और आरडीएक्स जैसे विस्फोटकों की बरामदगी का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं दिया गया। यह फैसले न केवल पीड़ितों के परिवारों के लिए एक झटका है, बल्कि सवाल उठाता है 19 साल तक जांच एजेंसियां क्या कर रही थी। अगर इतने बड़े आतंकी हमलों में सबूत नहीं जुटा सके तो हमारी एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल तो उठेंगे ही। अब बात करते हैं एक और मामले की, जो राजस्थान के उदयपुर से है और आजकल बहुत ही चर्चाओं में है। 28 जून 2022 को टेलर कन्हैया लाल साहू की 2 कट्टरपंथी हमलावरों ने क्रूरता से हत्या कर दी। यह हत्या इतनी भयानक थी कि पूरे देश में हंगामा मच गया। हमलावरों को 4 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया और मामले को 24 घंटे के भीतर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए, जिसे देश की सबसे शक्तिशाली जांच एजेंसी माना जाता है, इस मामले की जांच कर रही थी। लेकिन अब 2025 तक इस मामले के 2 अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है, क्योंकि एनआईए ठोस सबूत जुटाने में नाकाम रही। सवाल यह है, अगर एनआईए जैसी एजेंसी, जिसे आतंकवाद से जुड़े मामलों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, इतने हाई प्रोफाइल मामलों में पुख्ता सबूत नहीं जुटा सकती, तो हम कैसे उम्मीद करें कि ऐसे अपराधियों को सजा मिलेगी? क्या यह मामला भी आगे चलकर मुंबई धमाकों की तरह खत्म हो जाएगा, जहां अभियुक्तों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाएगा? यह एक खतरनाक पैटर्न है जो हमारी न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसियों की कमजोरी को उजागर करता है। अब अगर एक नजर डालते हैं 26/11 के मुंबई हमलों पर। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल, सीएसटी स्टेशन, नरीमन हाउस और कई जगहों पर हमले किए। इन हमले में 166 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए।
उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस हमले में आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था और जो बाकी 9 आतंकी थे उन्हें सुरक्षा बलों ने मौके पर मार गिराया। इस घटना के मास्टरमाइंड जो हैं उन पर मुकदमा चल रहा है। गिरफ्तारी के बाद अभी भी मुकदमा उनका कोर्ट में चल रहा है। कांग्रेस सरकार और उसकी एजेंसियों पर बीजेपी और उसके समर्थकों ने खूब दबाव डाला। बीजेपी ने इस मुद्दे को इतना उठाया कि कांग्रेस को एक्शन लेना पड़ा। कसाब के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए गए। उसके कबूलनामे, सीसीटीवी फुटेज और अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां की जानकारी के साथ 21 नवंबर 2012 को कसाब को फांसी दे दी गई। यह एक मिसाल थी कि अगर जांच एजेंसियों और सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो न्याय दिया जा सकता है। लेकिन आज 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार में है, ऐसा क्यों लगता है कि वही राजनीतिक इच्छा शक्ति और जांच का दम घुट रहा है। 2006 के मुंबई धमाकों के अभियुक्त बरी हो रहे हैं। कन्हैया लाल के हत्यारों को जमानत मिल रही है। ये कैसा न्याय है? तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी सरकार के दौर में हमारी जांच एजेंसियों की दक्षता कम हो गई है? 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने यूएपीए और एनआईए जैसे कानून और एजेंसियों को और सख्त किया, लेकिन नतीजे क्या रह रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, ये आप सबके सामने है। 2006 के मुंबई धमाकों के मामले में महाराष्ट्र एटीएस 19 साल तक सबूत नहीं जुटा सकी। कन्हैयालाल मामले में एनआईए जैसी एजेंसी भी नाकाम रही। ये दोनों मामले बीजेपी के शासनकाल में आगे बढ़े, लेकिन अभियुक्त या तो बरी हो रहे हैं या जमानत पर छूट रहे हैं। एक तरफ बीजेपी आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जब बात न्याय दिलाने की आती है तो नतीजे क्यों नहीं दिख रहे? मुंबई धमाकों के पीड़ित कन्हैयालाल के परिवार ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एजेंसियां इतनी ही मजबूत हैं तो इतने बड़े मामलों में सबूत क्यों नहीं जुटा पा रहे? क्या बीजेपी का फोकस सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव बनाने पर है, फैलाने पर है और असली अपराधियों को पकड़ने में हमेशा नाकाम रही है? यह एक गंभीर मुद्दा है। जब तक जांच एजेंसियां अपने काम में सुधार नहीं लाती और सरकार उन्हें जवाबदेह नहीं बनाती, तब तक ऐसे फैसले पीड़ितों के दिल में दर्द और देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते रहेंगे। मित्रों, 2006 के मुंबई ट्रेन धमाके, कन्हैयालाल की हत्या और 26/11 के जो हमले हैं, ये तीनों घटनाएं हमें एक बात सिखाती हैं, न्याय के लिए सिर्फ राजनीतिक भाषण या वादे काफी नहीं है। जांच एजेंसियों को और अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह होना होगा। बीजेपी सरकार जो 2014 से देश चला रही है, उस पर यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी एजेंसियों को मजबूत करे, स्वतंत्र करे और सुनिश्चित करे कि ऐसे मामलों में अपराधियों को सजा मिले, ना कि सबूतों के अभाव में छूट जाए। आप क्या सोचते हैं? क्या हमारी जांच एजेंसियां वाकई इतनी कमजोर हो चुकी हैं या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।